आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया। सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलक देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का यार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिया। अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमने बयान करना आता है, हमने नहीं आता। तुमने ही कहना आता है, हमने कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, असफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा ने खासा लड़ लिए तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तिहाद का पैगाम देना चाहता हूं। तो मुझे कहना, छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो, हमें तो मिल को रहेंगे। इसे बोलते अकलमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूं, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूं। इसे इत्तिहाद बोलते। समझ में? सलमान अजहरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो है वो हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, खालिद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसले के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसले के और भी तो बड़े हैं ना। आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं। लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं। यहां से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम इधर में नहीं आ रहा है, अभी एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद
खाने का इंतजाम था, खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ ली। मैं कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हजरत, इस मस्जिद में नमाज पढ़ना खतरा है, ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते हैं। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है। एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे खदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग होते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत हक का इत्तेहाद दो। एक जलसे में बात कर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुम अस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़ेह कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात यह है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, जरूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोलकर फिर कौम को भड़काने की आपको जरूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। जरा मुझे इजाजत मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है, उस जमीन खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ तो जरूर कहकर रहूंगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूं, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रहता हूं, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? అన్నీ ఉన్నాయి కానీ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం సార్ నేను చూడనా शाह अब्दुल अजीज दहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाजत दे दो कि हम उठाए आला हजरत के फतवे, हम उठाए तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त जाया ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या?
हमें बोले क्या भाई? उल्टा उन्हें शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना, ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना। कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना। कहते सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर लें। किताबों को उठाकर अखबार पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज दहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। उनकी इबारतें, बात क्या है असल में, क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्जाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते, तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहां जाऊं? हमारे जो ये अकाबिर हैं, चाहे रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा हो, या हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, चाहे हजरत अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी किताबों के जो बातें हैं, इसके बारे में 3 बातें जहन में रख लो। सबसे पहली बात यह है कि एक जुमला जो होता है, बाज लोगों ने इधर का काटा सिर्फ बीच का पेश करके कुफ्र का फतवा दिया, सियाक को सबब छोड़ा। दूसरी बात क्या करे, इबारत होती थी कुछ, तर्जुमा करे कुछ, फिर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तीसरी बात क्या है, किताब में इबारत ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया, और किताब में इबारत नहीं, झूठा इल्जाम कैसे लगाया वो भी जरा सुन लें। बीच का आदमी एक छोटी सी किताब लिखा, उस किताब के अंदर यह लिखा कि मुज़म्मिल ने यह लिखा, किताब नंबर, नाम यह है, सफा नंबर यह है। अब ये सामने वाला मुज़म्मिल की किताब तो नहीं पढ़ा, अपने पीर की किताब पढ़ा, एतमाद पीर पर था, और पीर ने जो झूठ लिखा था उसकी तहकीक नहीं किया। पीर की किताब को और मुज़म्मिल की किताब को सामने रखकर ताली कर लेता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीर की किताब पर भरोसा कर लिया और लिख दिया और पढ़ लिया, उसी को बयान कर दिया। अब बाज वाले उसी को बयान करने लगे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। उलमाए देवबंद से ऐसी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। बात दरअसल ये है कि हजरत उलमाए किराम का, उलमाए देवबंद का इल्म बहुत ऊंचा था और ऊंचा है। उनकी किताबों को समझने के लिए, उनकी इबारतों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी होना। दिस इज योर पॉइंट। हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, या हजरत अब्दुल अजीज दहलवी इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका इल्म तो बहुत ऊंचा इल्म है। जैसा जमाना था, दुश्मन जैसे थे, अकीदे जैसे थे, इन लोगों ने उस अंदाज की खिदमत की, अकीदों की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, अमाल की हिफाजत की, तो फिर उनकी बातों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी चाहिए। एलकेजी पढ़ने वाला लायर को क्या समझे, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाला डॉक्टर को क्या समझे, 2025 का मौलवी थानवी को क्या समझे, 2025 का मौलवी जो सरसरी अखबारात और किताबा जो अपनी उर्दू जुबान में पढ़ता है, तर्जुमा शायद करना आता है कि नहीं करता है, और इस वक्त जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है वो पक्का मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं है। सब लगा लेते हैं। आजकल तो इफ्ता ऑनलाइन में चल रहा है। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, अभी करीब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, 20 साल का तजुर्बा ना हो तो नाम के साथ मुफ्ती लिखना सही नहीं है। 20 साल का तजुर्बा और मेहनत ना हो
मश्क ना हो, असातिज़ा की तरबियत ना हो। अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना जरूरी नहीं है कि 1 साल और 6 महीने में खाली इफ्ता की किताबें ले लेता को घर में रख डाले तो मौलाना मुफ्ती। आजकल मस्जिद के जिम्मेदार अभी हम ना मुफ्ती होना इमामत को बाबा बाबा। अब आने वाला देखता मुफ्ती बोले तो मान लेता, उन्हें आलिम की सनत, मैं भी मुफ्ती बोल को पेश करा तो सनत पे तो सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा, अब उसे कहा था ये इफ्ता की सर्टिफिकेट ये, हाँ हाँ 15,000 तनख्वाह में आ जाओ, चल रहा है। अल्लाह छोड़ो, इत्तिहाद को अगर कायम करना ही है, तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे सर के ताज, हमारे अकाबिर हमारे सर के ताज। हमको मौका ना दो कि तुम्हारी खबरें खोदें, और तुमको इजाजत भी नहीं है कि हमारे घर की तलाशी करे। छोड़ो जिन बातों पर तुम है, उन बातों पर रहो, तहकीक करो, अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ करो। हम भी हमारे बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे। इत्तिहाद को कायम करने के लिए इन बातों को कैंसिल करना ही जरूरी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाजों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमजानुल मुबारक के रोजों और तादाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? ज़कात का परसेंटेज बरेलवियों के पास जो है वही देवबंदियों के पास है, देवबंदियों के पास है वही बरेलवियों के पास है। क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? हज का मौजू जो है, हज का मकाम जो है, हज का महीना जो है, हज के अरकान जो है, तुम्हारे भी वही है तो हमारे भी वही है। क्या इस बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? निकाह के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? जनाजे के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? ये तमाम चीजों को छोड़कर उन चीजों को उठाकर इत्तिहाद की दावत देना, ये भी शरारतों में से एक शरारत है।